दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ लिए थे हम लोग। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत इम्पोर्टेंट टेंस है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग देंगे सभी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेडिंग देंगे आप लोग। चलिए इसका बेसिक हम लोग समझते हैं, पहचान क्या होता है। तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका पहचान क्या होता है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहे, ती रहे, ते रहे इत्यादि रहे, तो उस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं पहचान, लिखिएगा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रहा है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। ओके बाबू। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे हैं, तो उस टेंस को उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, वह पढ़ता रहा है, शी हैज बीन रीडिंग, वह खाता रहा, he has been eating। एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए अब लोग हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर हम समझ जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, चलिए इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप V4। V1 में अगर ing लगा देते हैं तो वो V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। इसी को हम बाबू निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, V4, ऑब्जेक्ट, ETC। हैज हैव को हैजेंट भी लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज या हैव को बाहर निकाल देंगे मेरे दोस्तों। इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ETC, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको हम बाबू इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाएंगे, बहुत आसान है। हैज हैव को बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद बीन, फिर बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको चाहे तो हैज हैव को हैजेंट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अब आता है WH क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, WH वर्ड, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर WH को निगेटिव बनाएंगे बाबू, WH वर्ड रहेगा, फिर हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से बाबू स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा ना, तो आपको ट्रांसलेशन जो आपको है आसानी से बन जाएगा। फिर से देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC, नेगेटिव हैज है प्लस नोट लगा देंगे, उसके बाद बीन, फिर बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC, नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव को बाहर निकाल लेंगे ना मेरे बाबू, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC, नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद WH क्वेश्चन आएगा, WH वर्ड जो आता है वो वर्ड देंगे, उसके बाद हैज है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC, क्वेश्चन मार्क। फिर अगर निगेटिव बनाएंगे तो बाबू WH वर्ड, उसके बाद हैज है, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट दे देंगे, उसके बाद बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, ETC। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी सीखता रहा है, वह टहलता रहा, सीता इंतजार करती रही, वे लोग पढ़ता रहा। देखो बाबू एक एक करके बनाओ, ठीक है। वह अंग्रेजी सीखता रहा है तो क्या बनेगा, ही हैज बीन, सीखता रहा है, लर्निंग इंग्लिश, कोई दिक्कत। चलिए, वो टहलता रहा, क्या बनेगा, यहाँ बना देते हैं, ही हैज बीन वॉकिंग। सब सिमिलर क्या है, सब देखो, ता रहा है, ती रही है, ता रहा है, सिमिलर है ना। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सीता इंतजार करती रही है, सीता हैज बीन वेटिंग, वे लोग पढ़ता रहा है, दे हैव बीन रीडिंग। V1 में ING लगा देंगे तो V4 हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल से आप समझ गए। अब हम जो आपको 6 प्रकार के स्ट्रक्चर बताए हैं, तो किसी भी सेंटेंस को 6 प्रकार से सजा सकते हैं। चलिए कोई भी सेंटेंस एक ले लेते हैं, उसको 6 प्रकार से बनाते हैं, ये सब लिख लेंगे। चलिए इसी को हम 6 प्रकार से बनाते हैं। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश,
इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। इसको नेगेटिव बना दिए बाबू, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाएंगे तो हैज ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। अगर हम इसको WH क्वेश्चन में डालेंगे तो पहले WH क्वेश्चन दे देंगे। वह अंग्रेजी सीखता रहा, तो वह अंग्रेजी क्यों सीखता रहा है, तो वाई हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश। इसको WH निगेटिव बनाएंगे तो वाई हैज ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। 6 प्रकार से बना दिया बाबू। अब आपको समझाते हैं। ये अफर्मेटिव हो गया ना, ये निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH क्वेश्चन, WH निगेटिव। देखो बाबू, इसको हिंदी बता देते हैं। वह अंग्रेजी सीखता रहा है, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं सीखता रहा है, ही हैज़ बीन नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखता रहा है, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता रहा है, हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है, तो वाई हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता रहा है, तो वाई हैज ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप भी कोई ग्रामर का किताब, कोई ट्रांसलेशन की किताब ले लीजिए, उसका आप ट्रांसलेशन बनाइए, इसी फॉर्मेट में बनाइए, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखेंगे। चलिए बाबू, अब देखेंगे बाबू, एक और पॉइंट है पहचानने का। जो पहचान बताए थे, अगर हम पहचान बताए थे जिसके अंत में ता रहा, ती रहे, ते रहे, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखेंगे। एक और पॉइंट है, अगर हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए थे, हम बोले थे अगर भूतकालिक शब्द आएगा तो आगे बताएंगे। अभी देखो, उस पॉइंट को हम खंडन कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि लगा रहे और उसके पहले भूतकालिक शब्द आया हो, एग्जाम्पल 2 ईयर्स, 2005 से, मॉर्निंग से, 2 घंटे से, 2 ईयर्स से, 2 दशक से अगर रहे तो उस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ठीक है, लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहे, रही इत्यादि लगा रहे और उसके पहले कोई भूतकालिक समय, पास्ट का भूतकालिक समय का प्रयोग हो तो उस क्रिया का अनुवाद या उस सेंटेंस, उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं।
अब कहोगे भूतकालिक समय क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो। 2 ईयर, मतलब हिंदी में लिखते हैं 2 घंटे से, सुबह से, 2 वर्षों से, 2005 से, ठीक है, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 2 ETC। अगर ये शब्द रहे किसी भी सेंटेंस में, 2 बरस से, 2 घंटों से, 3 महीनों से, 5 सालों से, अगर इत्यादि, सुबह से, मंडे से, जनवरी से, अगर टाइम दिया रहे, भूतकालिक दिया रहे, तो उस सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे, इसको लिख लेंगे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही, रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि लगा रहे हैं, उसके पहले कोई भूतकालिक समय का प्रयोग हो, तो उस वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। एग्जाम्पल भूतकालिक वर्ड के लिए, 2 घंटे से, सुबह से, 2 वर्षों से, 2005 से, सुबह मतलब कुछ भी, सुबह से, यहाँ पर सुबह से, मंडे से, कोई समय दिया रहे बाबू, कोई समय। ठीक है, अगर भूतकालिक कोई समय दिया रहा है सेंटेंस में, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, सो देखिए। बहुत आसान है, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज, हैव तो आएगा ही, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद बीन भी आएगा, फिर V4 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भूतकालिक मतलब समय के लिए सिंस आएगा, फिर फॉर आएगा, और उसके बाद प्लस, उसके बाद टाइम आएगा। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, भूतकालिक समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है जो भी हम बताए थे। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस लिख लो, सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है, वह इस मकान में 2 वर्षों से रह रहा है। मतलब कहने का सेंस यहाँ ये हो रहा है, कोई भी क्रिया, कोई भी काम भूतकालिक समय से चल रहा है, वर्तमान में चलते रहा है, और भविष्य में भी चलते ही रहेगा। तो ऐसा अगर सेंटेंस दिखाई दे, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख लें। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। ठीक है, वह सुबह से टहलता रहा है। ठीक है, वह 2005 से पढ़ता रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो इसको हम बनाएंगे। सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है, तो लिखेंगे सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 वर्षों से 2 years। वह सुबह से टहलता रहा है। He has been walking सुबह से since morning। वह 2005 से पढ़ता रहा है। he has been reading since 2005। बाबू
हम बता दिए हैं, आप लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, किसी भी ट्रांसलेशन का बुक लेकर उसको बनाइए, ज़रूर बनेगा। ठीक है, समझ जाइएगा। अब बताते हैं बाबू, ये तो लिख लिए, अब प्रश्न उठता है फॉर और सिंस का प्रयोग कब और कहाँ किया जाए। अगले वीडियो में हम बताएंगे उसको यूज। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो स्ट्रक्चर देख लिए, 2 स्ट्रक्चर था इसमें, एक में तो रहा रही वाला था भूतकालिक समय, एक में था जिसके अंत में ता रहे ती रहे। अब दोनों को बाइफरगेट करके हम बता दिए कि आसानी समझने में दिक्कत नहीं रहे। इतना तो बता दिए। अब बचता है बाबू इसका यूज, जो अगले वीडियो में हम यूज हम लोग पढ़ेंगे साथ में। तब तक के लिए आप कोई ट्रांसलेशन का बुक लेकर बनाइए, ज़रूर बनेगा।